नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएन केजी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी न्यूज़ की। अगर आप मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में लगातार कंटिन्यू अगर ट्रेडिंग करते हैं या फिर शेयर बाई और सेल करते हैं, तो ये न्यूज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मार्केट में काफ़ी अच्छी बढ़त रही थी और काफ़ी इन्वेस्टर का पैसा रिकवर मोड में भी आया था। इस हफ्ते भी कुछ माहौल कैसा रहेगा, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर हाँ, जो न्यूज़ है उसके बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जो आरबीआई गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास जी ने, इन्होंने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की दूसरी छमाही में महंगाई में धीरे-धीरे कमी आएगी। इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के चलते बड़ी गिरावट आने की आशंका घटेगी। जैसा कि सभी लोग बोल रहे थे कि महंगाई की वजह से जो इन्फ्लेशन था तो बढ़ता जा रहा है, तो शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि इन्फ्लेशन घटेगा। तो जब इन्फ्लेशन घटेगा, महंगाई घटेगी, तो बाज़ार में रौनक दोबारा से लौटेगी। दूसरा, अगर मैं बात करूँ अगले पॉइंट की, तो डिस्प्ले पे जो ये फ़ोटो है वो आप देख सकते हैं, वैभव अग्रवाल जी का, जो तेजी मंडी के को-फाउंडर हैं। और इन्होंने कहा है कि बाज़ार में हालिया करेक्शन की वजह मैक्रो इकोनॉमिक कारण में है। इसके लिए कोई फंडामेंटल कारण ज़िम्मेदार नहीं है। और इन्होंने बताया है कि अगर हमें अपना पोर्टफोलियो को इस मज़बूत रखना है, तो हमें घरेलू फार्मा कंपनियों और कंज्यूमर स्टेपल कंपनियों पर दाँव लगाना चाहिए, उनके शेयर को बाई करना चाहिए। तीसरा, इन्होंने बोला हुआ है कि ऑटो सेक्टर की अगर बात करेंगे, तो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई जो चिंताएँ थी वो दूर हो चुकी हैं, सप्लाई चेन सही हो चुकी है और जो कच्चे माल की जो डिमांड थी, उसमें भी सुधार आया है। तीसरा, जो चिप की शॉर्टेज थी उसमें भी कमियाँ आई हैं, तो और त्योहार का जो माहौल आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से लोग इतना बाइज़ नहीं कर रहे थे ऑटो को। फ़ोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर, उनमें इतनी ज़्यादा खरीदारी नहीं हो रही थी, मगर इस बार माहौल क्योंकि कोविड का निकल चुका है और सब कुछ सही हो रहा है, तो तेज़ी आ सकती है। तो अगर बात करेंगे इस सेक्टर की, ऑटो सेक्टर की, तो उसमें भी अच्छी तेज़ी की आशंका जताई जा रही है और आगे तेज़ी आ सकती है, तो इसमें भी माहौल ख़रीदारी का बन सकता है। तो उन्होंने जैसे कि बताया है कि ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर और कंज्यूमर स्टेबल सेक्टर, इन पे ध्यान हम दे सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो वो भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश कर रही हैं और जैसा कि आपको पता है डीमार्ट का क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आ चुका है और क्वार्टर वन के रिजल्ट में डीमार्ट ने बहुत अच्छा शानदार अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो 680 करोड़ रुपए की, मतलब अगर बात करेंगे तो 490% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और 680 करोड़ रुपए पर आ गई है। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा था वो 115 करोड़ रुपए पर रहा था। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर वन का रिजल्ट डीमार्ट का बहुत अच्छा रहा है और ये लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप इसका अच्छा है और निफ्टी 50 में आने का भी दम रखता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एजेंसियों ने इसके लिए बाइंग का टारगेट दे दिया है। बाकी आपका खुद का डिसीजन भी है कि आप बाई करेंगे या सेल करेंगे या होल्ड करेंगे, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता है, एफआईआई ने काफ़ी लंबे समय से बिकवाली के बाद मार्केट में दोबारा से ख़रीदारी का माहौल बनाया है और आप देख सकते हैं कि करीब 1 महीने के बाद एफआईआई भारतीय बाज़ार में गुरुवार को पहली बार नेट बायर रहे, लेकिन इस हफ्ते नेट सेलर ही रहे। आप देख सकते हैं 8 जुलाई को ख़त्म हुए हफ्ते में बाज़ार में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अच्छे ग्लोबल संकेत और विदेशी निवेशकों की बिकवाली थमने कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और क्रूड के ठंडे पड़ने का असर बाज़ार पर देखने को मिला। कमोडिटी के रेट कम हुए, क्रूड ऑयल के रेट कम हुए, विदेशी बाज़ारों का माहौल अच्छा रहा, इसलिए एफआईआई ने बाइंग अपना बाई किया इंडियन मार्केट में, इसीलिए मार्केट पिछले हफ्ते आपने देखा था हरे निशान में चला था। अगले हफ्ते क्या रहेगा ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और आप देख सकते हैं कि बीएससी मिड कैप इंडेक्स में 3.5% के बढ़त देखी गई थी, जिसमें कैनरा बैंक, एबीबी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इमामी कंटेनर कॉरपोरेशन और कमिंस इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी थी, हनीवेल ऑटोमेशन, यूनाइटेड ब्रीवेरीज और ओबराय रियल्टी, आप देख सकते हैं। और स्मॉल कैप शेयर में भी अच्छी बढ़त रही थी, 3.3% की बढ़त के साथ
ये भी स्टॉक रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, पीसी ज्वेलर्स, विंटन ग्रुप, स्टील एक्सचेंज इंडिया और शोभा टार्सन प्रोडक्ट में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी आपने, एक दिन 10 से 12% एक साथ में ही बढ़ गया था। तो आप देख सकते हैं जब मार्केट हरा रहेगा तो शेयर भी हरे रहेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि माहौल मार्केट का कैसा है। और अगर लार्ज कैप की हम बात करें, लार्ज कैप इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं 3% के आसपास तेज़ी रही थी, जिसमें एवेन्यू मार्केट, स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और टीवीएस मोटर, डीवीआर, एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज एंड टाइटन कंपनी 10 से 16% की बढ़त देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं। और आगे आपकी बात करें तो जो एचयूएल है, एचयूएल के मार्केट कैप सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली थी और इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आगे रहा है। दूसरी तरफ टीसीएस और रिलायंस इंडिया लिमिटेड के मार्केट कैप में भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनियां थी जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर जो था उसी के मार्केट कैप में बढ़त देखने को मिली थी, उसके अलावा गिरावट देखने को मिली थी। इस हफ्ते का माहौल आप देख सकते हैं, सारी न्यूज़ों को देखने के हिसाब से लग रहा है कि अगर एफआईआई ने बाइंग अपनी स्टार्ट रखी तो हरे निशान में ही रहना चाहिए। बाकी इस हफ्ते देखते हैं क्या होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।